नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम सेव, अंडू और रीडू इन तीनों कमांड को याद करने की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं और ये तीनों कमांड आपकी वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट तीनों में काम आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सेव, अंडू और रीडू ये तीनों कमांड होती किसमें? क्विक एक्सेस टूल बार में होती है, ठीक है ना भाई लोगों। और ये क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर होती है? चाहे वो वर्ड की विंडो हो, एक्सेल की विंडो हो या फिर पावर पॉइंट की विंडो हो, तीनों ही विंडो में आपको क्विक एक्सेस टूल बार टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगी, ठीक है ना। तो क्विक एक्सेस टूल बार में तीन कमांड होती है बाय डिफॉल्ट एक्टिव। कौन कौन सी होती है वो तीन कमांड? सेव, अंडू और रीडू। अब इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। सेव की शॉर्टकट की क्या हो गई है? कंट्रोल प्लस एस। जैसे कि मैंने सेव वर्ड से एस को उठाया है और इधर रख दिया है, ठीक है ना। तो सेव की आपकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एस। और सेव कमांड यूज कहां पर होती है? मान लीजिए जैसे मेरा वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है, उसे मैंने सेव नहीं किया है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए पहली बार सेव करने के लिए सेव कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। दूसरी कमांड है आपकी अंडू और तीसरी कमांड है रीडू। अब इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए भाई लोगों। जैसे कि मान लीजिए ये आपका यू एक करेक्टर है और यू करेक्टर एबीसीडी में कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और ऐसा ही देख लीजिए ये रीडू है, तो ये आर कितने नंबर पर आता है? आर आता है आपका 18 नंबर पर, ठीक है ना। और ऐसा ही ये देखिए जेड वर्ड है, जेड वर्ड कितने पर आता है? 26 नंबर पर। और ऐसे ही ये वाई कितने नंबर पर आता है? 25 नंबर पर, ठीक है ना। तो अब देखिए अंडू और रीडू इन दोनों में से ना आपको एक तो यू करेक्टर दिखाई दे रहा है, एक आर करेक्टर दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में से आपको बड़ा करेक्टर कौन सा है? बड़ा करेक्टर है यू, ठीक है ना। और यू कितने नंबर पर है? 21 नंबर पर है। इसी प्रकार से इधर है जेड और इधर है वाई। इन दोनों में से आपको बड़ा करेक्टर कौन सा दिखाई दे रहा है? जेड दिखाई दे रहा है। और जेड कितने नंबर पर है? 26 नंबर पर है, ठीक है ना। तो फिर बड़े को बड़े के साथ मिलान कर दीजिए और छोटे को छोटे के साथ मिलान कर दीजिए। इस ये आपको शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी याद करने की, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इस बड़े को बड़े के साथ मिलान कर दिया है और इस छोटे को छोटे के साथ मिलान कर दिया है। तो एक तरीके से ये आपकी क्या शॉर्ट ट्रिक बन गई है याद करने की, ठीक है ना। जैसे कि अंडू की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस जेड और रीडू की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है ना। तो अब इनका यूज कहां पर किया जाता है? जैसे कि अंडू कमांड है, अंडू कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? तो फिर जैसे कि मैंने ये तीन वर्ड का एक पैराग्राफ लिखा है, कौन सा? क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसमें से मुझे ना टूल बार को हटाना है, तो उसके लिए मैं अंडू कमांड का यूज करूंगा, ठीक है ना। चाहे कंट्रोल प्लस जेड कह दो या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर अंडू पर क्लिक करूंगा ना, तो मेरा ये टूल बार वर्ड है ना ये हट जाएगा, ठीक है ना। एक कदम पीछे जाने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? अंडू का यूज करूंगा। और इसी प्रकार से अगर वापस ये टूल बार मुझे वापस लाना है, ठीक है ना, एक बार तो मैंने हटा दिया है, अब वापस लेकर आना चाहता हूं मैं, तो उसके लिए मैं रीडू का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो रीडू का जैसे ही मैं यूज करूंगा ना, तो ये वर्ड वापस आ जाएगा। यानी कि एक कदम वापस आगे आने के लिए किसका यूज किया जाता है? रीडू का यूज किया जाता है, ठीक है भाई लोगों। आज की टिप समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।